वॉल्टर गिलबर्ट्स कंट्रीब्यूशन इन बायोलॉजिकल साइंस। तो वॉल्टर गिलबर्ट के क्या कंट्रीब्यूशन रहे हैं साइंस में, आइए जानते हैं। तो ये है वॉल्टर गिलबर्ट। इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन ईयर्स रहा है वो है 1977, 1978 टू 79 और 1980। तो 1977 में उन्होंने सबसे पहले दिया था डीएनए सीक्वेंसिंग के टेक्निक्स को। ठीक है, डिस्क्राइब्ड डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक्स। 1978 टू 79 में उन्होंने द टर्म्स एक्सॉन और इंट्रोन्स का यूज किया था सबसे पहले। और 1980 में उन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी को इम्प्रोवाइज किया था। ओके, सो अब जानते हैं थोड़े डिटेल्स में। तो सबसे पहले आते हैं 1977। तो यहाँ पर उन्होंने क्या किया था, डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्निक्स को डिस्क्राइब किया था। ठीक है, अलॉन्ग विथ एलन मैक्सम और जो साइंटिस्ट हैं उनके साथ उन्होंने डेवलप किया था डीएनए सीक्वेंसिंग मेथड, इसलिए इसको मैक्सम गिलबर्ट सीक्वेंसिंग मेथड भी कहा गया है। ठीक है, ये हुआ था 1977 में। 1978 से 79 में उन्होंने दिया था एक्सॉन और इंट्रोन का टर्म को दिया था फर्स्ट टाइम। ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम ही हैव यूज्ड द टर्म्स एक्सॉन एंड इंट्रॉन्स। इंट्रॉन्स क्या है, नॉन कोडिंग रीजन्स को इंट्रॉन्स कहते हैं, और एक्सॉन किसे कहते हैं, कोडिंग सीक्वेंस को एक्सॉन्स कहते हैं। ठीक है, तो स्प्लाइसिंग के टाइम में इंट्रॉन्स को निकाला जाता है और एक्सॉन्स को ऐड किया जाता है। ठीक है, ये चीज उन्होंने सबसे पहले दिया था। इसके अलावा गिलबर्ट ने प्रपोज किया था आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस फॉर द ओरिजिन ऑफ लाइफ, जहाँ पे उन्होंने कहा था कि आरएनए डीएनए से भी पहले आया था। ठीक है, अभी इसके अलावा गिलबर्ट ने प्यूरिफाई किया था लैक रिप्रेसर को, जो कि लैक ऑपेरॉन में पाया जाता है। लैक रिप्रेसर को फॉर द फर्स्ट टाइम उन्होंने प्यूरिफाई किया था। ओके, नाउ कमिंग टू 1980। 1980 में उन्होंने इम्प्रोवाइज किया था डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी और डीएनए सीक्वेंसिंग टेक्नोलॉजी को। ओके, सो यहाँ पर यूज किया हुआ था केमिकल रिएजेंट्स, जो डीएनए मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने में यूज किया जाता है ताकि उनके सीक्वेंस को डिटरमाइन किया जा सके। इस काम की वजह से उन्होंने 1980 में उनको जो है नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री से सम्मानित किया गया था। और इसके साथ जो डॉक्टर गिलबर्ट के साथ और दो साइंटिस्ट भी थे इनके साथ, फ्रेडरिक सैंगर और पॉल बर्ग।